नाज़रीन, अमारात इस्लामी में पहला अमरीकी ड्रोन तबाह। तालिबान ने जो बाइडन को पहला सरप्राइज दे दिया। बाज नहीं आओगे तो ये हाल होगा। तालिबान ने एक बार फिर से सुपर पावर को दफन कर दिया। दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर बड़ा एक्शन ले लिया गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का अमरीकी फ़ौज को बाज रहने का हुक्म, वरना क्या अंजाम होगा। अहम तरीन बयान जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमरीकी दखलंदाजी के बाद हालात कशीदा। तालिबान के सब्र का इम्तहान लेना अमरीका को महंगा पड़ गया। अमरीकी वज़ीर दिफा और जो बाइडन एक दूसरे पर बरहम नाकामी का असल जिम्मेदार कौन, व्हाइट हाउस में नई बहस छिड़ गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान के अमरीका के माबैन आइंदा कौन सी बड़ी पेशरफ सामने आने का इम्कान है। क्या अमरीका फिर से अफगानिस्तान में कोई गेम प्लान कर रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। अमरीका ने एक बार फिर से सुपर पावर्स को कब्रिस्तान में पांव रख दिया है और फिर सरप्राइज भी मौसूल कर लिया है। दोहा में होने वाले मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए अमरीका ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश की, जिस पर तालिबान की जानिब से इसको भरपूर जवाब दिया गया और आइंदा के लिए इबरत का निशान भी बना दिया गया। अमरीका ने तालिबान को जो कुछ समझ रखा था, आज सब वाजे हो चुका है और अमरीका के लिए मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान से निकलकर अमरीकी फ़ौज और वज़ीर दिफा को यह एहसास होने लगा है कि उन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था और ये अब अमरीका ऐसे जवाब बना रहा है जिससे वो अफगानिस्तान में दोबारा कार्रवाइयाँ करके तालिबान से इंतकाम ले सके। इस हवाले से तालिबान ने अमरीका को खबरदार किया है कि अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में ड्रोन परवाज़ें बंद करे, वरना उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। तालिबान ने ट्विटर पर जारी करदा बयान में कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बावजूद बदस्तूर उसकी ड्रोन परवाज़ें जारी हैं, जो न सिर्फ तमाम बैन अवी हुकूक और कवानीन बल्कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान से किए गए वादों की भी खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अमरीका समेत तमाम ममालिक पर जोर देते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बैन अवी कवानीन, हकूक और वादों के तहत बर्ताव किया जाए ताकि उन्हें किसी भी मनफी नताइज का सामना न करना पड़े। अमरीकी हुकाम ने ताहाल तालिबान के इस बयान पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला ने अमरीका को साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वाज़ेह है कि तालिबान गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान में दोबारा बरसर इक़्तिदार आए। अमरीका ने 9/11 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड हमले के बाद अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान से तकरीबन 20 साल बाद आलमी अफवाज का इनखला मुकम्मल हुआ। उधर अफगानिस्तान में फ़ौज रखने से मुतल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन और जनरल्स के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जनरल ने कहा कि उन्होंने 2500 अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में रखने की तजवीज़ दी थी, जबकि सदर बाइडन का यह कहना था कि सीनियर एडवाइज़र्स ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का यह कहना था कि मुझे याद नहीं कि किसी एडवाइज़र ने मुकम्मल फ़ौजी इनखला के खिलाफ खबरदार किया हो। रिपब्लिकन सेनेटर ने सेनेट कमेटी में कहा कि सदर बाइडन ने अमरीकी अवाम से झूठ बोला। सदर बाइडन ने फ़ौजी अंदाज़ों से मुतल्लिक गलत बयानी की। इस हवाले से व्हाइट हाउस का यह कहना है कि सदर को अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुनक़सिम राय मिली थी। सदर बाइडन के सामने कई ऑप्शन रखे गए थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि तजावीज़ से कतई नज़र फ़ौजी इनखला सदर बाइडन का अपना फैसला था। बिलाखिर फैसला कमांडर इन चीफ का होता है, वो कौम के मफाद में फैसला करते हैं। सदर ने फैसला किया कि 20 साल की जंग ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। जन साकी का मजीद ये कहना था कि डेडलाइन के बाद फ़ौजें अफगानिस्तान में रहते तो इसका मतलब तालिबान से अमरीका की जंग होना था। सदर बाइडन जॉइंट चीफ्स और फ़ौज के मुखलिसाना मशवरों की कदर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा इससे इत्तफाक भी करते हों। उधर अमरीकी फ़ौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली का ये कहना है कि अफगानिस्तान में अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है। अफगानिस्तान की फ़ौज और हुकूमत ख़त्म होने की तवक्को इतनी जल्दी नहीं थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी का अफगानिस्तान पर इजलास हुआ। इजलास में अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टन, सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली भी शरीक हुए। जनरल मेली का यह कहना था कि दोहा मुआहदे ने अफगान फ़ौज का मोराल कम किया। तालिबान अब भी दहशतगर्द तंजीम है। तालिबान के अब भी अलकायदा के साथ रवाबित हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है और अफगान सरजमीन अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। जनरल मिली का यह कहना था कि अफगान फ़ौज का इस तरह तहलील होना मुतवक्के नहीं था। इशारे थे कि अमरीकी इनखला से अफगान फ़ौज और हुकूमत ख़त्म हो सकती है, लेकिन अफगान फ़ौज और हुकूमत ख़त्म होने की तवक्को इतनी जल्दी नहीं थी। अफगान फ़ौज में नीयत और क़यादत का
का फुकदान था। अफगानिस्तान से इनखला से अमरीकी साख मुतासिर हुई। ट्रंप और बाइडेन को खबरदार किया था कि अचानक इनखला से अफगान हुकूमत गिर सकती है। उनका कहना था कि दोहा मुआहदे के तहत तयशुदा शराइत में से तालिबान ने सिर्फ एक शर्त पूरी की, जो कि इत्तेहादी अफवाज पर हमला ना करने की थी। सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी का ये कहना था कि मेरा ख्याल था कि अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में रहनी चाहिए, क्योंकि अमरीकी फ़ौज के इनखला से अफगान फ़ौज मुतासर होगी। तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव पड़ सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। जनरल मैकेंजी का ये कहना था कि अफगानिस्तान तक फ़िज़ाई और ज़मीनी रसाई पाकिस्तान के ज़रिए होती रही। अफगानिस्तान तक रसाई से मुतल्लिक पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन का ये कहना था कि अफगानिस्तान में मज़ीद किसी फ़ौजी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। जनरल ऑस्टिन का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में हमने एक रियासत तो बना ली, पर एक कौम न बना सके। हकीकत यह है कि हमने और हमारे इत्तेहादियों ने जो अफगान फ़ौज को तरबियत दी वो बहुत जल्द बह गई। मुतअद्दिद बार एक गोली चलाए वो हथियार डाल गए। हज़ारों अफगान फ़ौज और पुलिस के अहलकार मर गए, लेकिन हम उनमें जीतने की ख्वाहिश पैदा नहीं कर सके। उधर बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का कहना है कि वो अफगानिस्तान में जंगी जराइम की तफ्तीश कार्रवाइयाँ सिर्फ तालिबान और दाइश तक महदूद रखेंगे और अमरीका की इस तफ्तीश में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास वसाइल की कमी है। बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का ये कहना है कि अफगानिस्तान में जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात में अमरीका की बजाय सिर्फ तालिबान और दाइश पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, क्योंकि वसाइल की कमी है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस फैसले की शदीद नुक्ताचीनी की है। बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के नए चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि वो अफगानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात दोबारा शुरू कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें अमरीकी फ़ौजियों की तफ्तीश की बजाय सिर्फ तालिबान और इस्लामिक स्टेट खरासान पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। करीम खान ने जून में नए चीफ प्रोसिक्यूटर का हलफ उठाया था। उन्होंने एक बयान में कहा कि तालिबान और दाइश के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का फैसला अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त की रोशनी में किया गया। चूँकि तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाल लिया, ऐसे में उनकी हुकूमत के तहत जंगी जराइम की किसी आज़ादाना तहकीकात की तवक्को नहीं है। करीम खान का ये कहना था कि मुल्क के अंदर दुरुस्त और मौसर तफ्तीश का कोई इम्कान नहीं है। आलमी फ़ौजदारी अदालत अफगानिस्तान में मुबैना जंगी जराइम की तफ्तीश गुज़िश्ता 15 बरस कबल से कर रही है। गुज़िश्ता बरस इसने जंगी जराइम के हवाले से मुकम्मल तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन अफगान हुकूमत ने यह कहते हुए तहकीकात रुकवा दी थी कि वो खुद ही तहकीकात कर रहे हैं। नए चीफ प्रोसिक्यूटर ने इससे कबल फ़ैटो पेनिनसुला 2020 में मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे चुके हैं। ICC के जजों की जानिब से मंजूर करदा ट्रिब्यूनल को अफगान हुकूमती फोर्सेस, तालिबान, अमरीकी फ़ौजियों और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से अफगानिस्तान में 2003 से होने वाली ज़्यादतियों की तफ्तीश का काम सौंपा गया था, लेकिन अफगान हुकूमत का यह कहना था कि वो खुद ये काम करना चाहते हैं, इसलिए तफ्तीश को मौखर कर दिया गया। नए चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने हुकूमत संभाल ली है। नए चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने एक बयान में कहा कि चूँकि तालिबान ने अब हुकूमत संभाल ली है, इसलिए अफगानिस्तान की जानिब से तफ्तीश को मौखर करने के हवाले से सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। हैग में 2002 में कायम बैन अल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत सिर्फ उसी सूरत में मुदाखलत करती है जब कोई रुकन मुल्क जंगी जराइम, इंसानियत सोज जराइम या नस्ल कशी के मुल्ज़िमान पर मुकदमा चलाने से कासिर हो या ऐसा करने से इनकार कर दे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।